अपस्किल भी करना है, एमबीए भी करना है, लेकिन अपनी जॉब नहीं छोड़नी। बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन पे आने से पहले मैं अपने एक फ्रेंड अभिषेक की कहानी आपको बताना चाहता हूँ। अभिषेक ने एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और अभी एमएनसी में जॉब कर रहा है। जॉब के साथ साथ उसने कैट की प्रिपरेशन भी की, एक डिसेंट 97 परसेंटाइल भी लेके आई, लेकिन 97 परसेंटाइल में आज के दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है। अब अभिषेक को बड़ी दुविधा है, उसे एमबीए करना है, अपस्किल करना है, मैनेजमेंट जैसी फील्ड में तो जाना है, लेकिन वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। जॉब के साथ बहुत रिगोरसली कैट की प्रिपरेशन नहीं कर सकता, और जब तक ये दो चीज नहीं करेगा उसकी कैट में 99 से ज्यादा परसेंटाइल नहीं आएगी और एक अच्छा एमबीए कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं बहुत श्योर हूं कि तुम में से काफी लोगों की भी ये समस्या होगी। एंड अगर मान भी लो कि अभिषेक ये रिस्क ले लेता है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे, सिर्फ कैट की प्रिपरेशन करे, फिर भी उसका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो एमबीए की फीस कुछ बहुत कम नहीं है इंडिया में। आज अच्छे कॉलेज से एमबीए करने के लिए आपको 12 से 20-25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो भी तब जब आप अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम एमबीए करोगे। एंड ऑब्वियसली ये तुम्हारी पॉकेट पे एक बहुत बड़ा बर्डन आएगा, तुम्हें लोन्स लेने पड़ेंगे, फिर काफी सारा टाइम उन लोन को चुकाने में लगाना पड़ेगा, एंड फाइनेंस की तो बैंड बच जाएगी। हाय एवरीवन, दिस इज यश फ्रॉम आईआईटी इंदौर, एंड तुम्हारी एंड बाकी बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स की इस समस्या पे मैं आज बात करूंगा कि तुम्हें अपस्किल करना है, एमबीए करना है, लेकिन तुम्हें ज्यादा फीस नहीं देनी है, अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। डोंट वरी, एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है ऑनलाइन एमबीए। आई एम वेरी श्योर कि तुमने ऑनलाइन एमबीए के बारे में सुना तो जरूर होगा, बट कंप्लीट डिटेल्स नहीं होंगी, एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि ये अच्छा है, बुरा है, क्या इसका रोड मैप है, कौन से कॉलेजेस ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड करते हैं, एंड क्या तुम्हारे लिए एक ये इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। इन सब चीजों पे आज बात करूंगा, सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर रहना। आज बहुत डिटेल में ऑनलाइन एमबीए के बारे में कवर करेंगे। ऑनलाइन एमबीए ऑब्वियसली एक नया टर्म है, एंड जैसे ही कोई ऑनलाइन एमबीए की बात करता है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल तुम्हारे मन में जरूर आ जाते होंगे। सबसे पहला कि ऑनलाइन एमबीए एक्चुअल में है क्या। दूसरा कि ऑनलाइन एमबीए करने से भी क्या अच्छी जॉब लग सकती है। थर्ड, कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कराती हैं। एंड एक और बड़ा सवाल जो आता है कि क्या ऑनलाइन एमबीए का जो करिकुलम है वो रेगुलर एमबीए जैसा होता भी है या नहीं। डोंट वरी, आज की इस वीडियो में सब चीजों पे बात की जाएगी, एंड आई एम 1000% श्योर कि इस वीडियो के बाद ऑनलाइन एमबीए से लेकर तो तुम्हारे मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। सबसे पहले क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि व्हाट इज ऑनलाइन एमबीए। देखो, एमबीए का मतलब तो तुम्हें पता ही है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑनलाइन एमबीए भी एक रेगुलर एमबीए ही है, इसका करिकुलम भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस एक ही डिफरेंस आता है कि रेगुलर एमबीए में आपको फिजिकली कॉलेज के अंदर प्रेजेंट रह के पूरा एमबीए कंप्लीट करना पड़ता है। वहीं ऑनलाइन एमबीए जो है एक ऑनलाइन मोड में किए जाने वाला एमबीए कोर्स ही है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एमबीए में कुछ अलग पढ़ाया जाता है, ये रेगुलर एमबीए से बिल्कुल डिफरेंट करिकुलम रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन एमबीए भी एक प्रॉपर एमबीए डिग्री ही है, बस इसका मोड ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कर दिया गया है। रेगुलर एमबीए की तरह ऑनलाइन एमबीए में भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, तुम्हें असाइनमेंट्स मिलते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे, एंड ये सारी चीजें लर्निंग एक्सपीरियंस को स्मूथ भी बना देती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हें कोई और पढ़ाएगा, वही प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे जो ऑफलाइन एमबीए बैचेस भी पढ़ाते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन एमबीए वही काम का है जो यूजीसी अप्रूव्ड हो और एआईसीटीई अप्रूव्ड हो। सो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि तुम किसी भी ऑनलाइन एमबीए कोर्स में तभी इन्वेस्ट करो जब वो इन चीजों से अप्रूव्ड हो, अदरवाइज आगे आके प्रॉब्लम आ सकती है, तुम्हारे पैसे एंड टाइम दोनों वेस्ट हो सकता है। मेन मुद्दे पे आते हैं कि ऑनलाइन एमबीए और ऑफलाइन एमबीए में क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे पॉइंटर्स मैंने प्लॉट किए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर पॉइंटर पे दोनों चीजों को असेस करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है लोकेशन। ऑफलाइन एमबीए की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली तुम्हारा एक डेडिकेटेड कैंपस होगा, कॉलेज होगा, वहां फिजिकली प्रेजेंट रहकर तुम्हें सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, एंड डेली कम्यूट भी हो सकता है। कुछ कॉलेजेस में आपको इन रेसिडेंस वाले प्रोग्राम्स में रहना पड़ सकता है, एंड ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। जब हम ऑनलाइन एमबीए की बात करते हैं, यहाँ आपको सारा करिकुलम ऑनलाइन करना पड़ेगा। There is no need to visit any campus और कॉलेज, एंड ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा एप्ट है जिनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो ऑलरेडी किसी जॉब में वर्क कर रहे हैं एंड जो डेली ऑफलाइन कमिटमेंट नहीं दे सकते। सेकंड बड़ा मुद्दा है कॉस्ट। ऑफलाइन एमबीए हम सबको पता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इवन आईआईएम्स की भी फीस बहुत ज्यादा है, एंड तुम मान सकते हो कि अगर ऑफलाइन एमबीए में तुम जाते हो तो आराम से खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है तुम्हारा। वहीं सिर्फ ट्यूशन फी एक खर्चा नहीं है, आपको रेसिडेंस का खर्चा है, फूड का खर्चा है, रिलोकेशन का खर्चा है, बहुत एडिशनल एक्सपेंसिव है जो ऑफलाइन एमबीए को बहुत ज्यादा महंगा बना देते हैं। वहीं जब हम ऑनलाइन एमबीए की बात करते हैं, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव
इफेक्टिव है और इसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस जैसे एकोमोडेशन, कहीं और जगह रिलोकेट होके फूड, कम्यूट वगैरह के एक्सपेंसेस बिल्कुल भी नहीं आते। थर्ड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफलाइन एमबीए ऑब्वियसली रेगुलर क्लासेस होंगी, फिक्स्ड क्लासेस होंगी, वो लाइव ऑफलाइन क्लासेस होंगी, तो वो तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं। बहुत जगह अटेंडेंस क्राइटेरिया भी बहुत फिक्स्ड होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी की हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं ऑफलाइन एमबीए में। लेकिन ऑनलाइन एमबीए फ्लेक्सिबल होता है। बहुत जगह रिकॉर्डेड क्लासेस होती है जो तुम्हें तुम्हारे पेस पे कंप्लीट करनी होती है। इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल जो 9 to 5 ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन एमबीए से बेटर है कि वो अपनी जॉब के साथ साथ ऑनलाइन एमबीए को ही प्रीफर करें। फोर्थ, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। अब तुम एमबीए कर रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हें मैनेजमेंट, बिजनेस जैसी फील्ड्स में जाना है, तो नेटवर्किंग एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। एंड यहाँ ये बात सर्टेन है कि ऑफलाइन एमबीए प्रोग्राम्स जो होते हैं वो यहाँ पे विन करते हैं, बिकॉज वहां पे आपको ऑफलाइन नेटवर्किंग मिलती है। आप टीचर से, एलुमनाई से, मेंटर से मिल सकते हो, आप एक 1-to-1 कनेक्शन डेवलप कर सकते हो जो शायद ऑनलाइन एमबीए में मिसिंग हो। वहीं जब हम ऑनलाइन एमबीए की बात करते हैं, आज के टाइम पे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि बहुत सारे नेटवर्किंग साइट्स हैं। लिंक्डइन बहुत प्रोमिनेंटली ग्रो हो रहा है जहां पे आप अपने नेटवर्किंग को बढ़ा सकते हो। एंड साथ ही साथ ऑनलाइन एमबीए वाले स्टूडेंट्स को भी कॉलेज के एलुमनाई नेटवर्क का एक्सेस देते हैं, जो काफी अच्छी बात है एंड इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर देते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस में भी ऑब्वियसली ऑफलाइन एमबीए ज्यादा बेटर होंगे, बिकॉज तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, 1-to-1 आप इंटरेक्ट कर सकते हो, पीयर से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ ये बेटर तो है। बट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सीमलेस हो गए, डाउट सॉल्विंग हो गई है, तो ऑनलाइन एमबीए भी इसमें कुछ बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। आज के टाइम पे हमें आदत लग गई है ऑनलाइन लर्निंग की, ऑनलाइन कोर्स को पढ़ने की। एंड अगर हम सीरियस हैं तो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर सेल्फ पेड लेक्चर्स हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी देंगे, हम उसको आराम से सीख सकते हैं एंड ऑब्वियसली इंटरनेट के रिसोर्सेज यूज करके अपनी डाउट सॉल्विंग भी कर सकते हैं। अब बात आती है ब्रांड रिकॉग्निशन की। जो ट्रेडिशनल एमबीए है, ऑब्वियसली वो अगर अच्छे बी स्कूल से है तो उसका ब्रांड रिकॉग्निशन ज्यादा है, काफी अच्छा है। बट ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, जहां पे ट्रेडिशनल एमबीए या फिर ऑफलाइन जाके आप एमबीए करते हो उसकी भी कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। जब हम ऑनलाइन एमबीए की बात करते हैं, डे बाय डे इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड अगर ये अच्छे कॉलेज से किया जाता है तो ऑब्वियसली इसकी भी एक ब्रांड वैल्यू है। सो बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो, उसका ब्रांड रिकॉग्निशन आपको तभी मिलेगा जब तुम एक अच्छे कॉलेज से ऑनलाइन एमबीए करोगे, रादर देन एनी कॉलेज जिसका ना ब्रांड वैल्यू है ना जिसको एक्रेडिटेशन या रिकॉग्निशन मिला हुआ है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो है पैसों का मुद्दा, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। साफ साफ बात है कि ट्रेडिशनल एमबीए या फिर ऑफलाइन अगर आप एमबीए करते हो तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है एंड कई बार आपको 1 का भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता। दैट इज कि तुमने जितना स्पेंड किया है तुम्हारी पूरी एमबीए को खत्म करने में, उतने की भी तुम्हें जॉब नहीं मिल पाती है। सो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर जगह कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। ऑनलाइन एमबीए ऑन दी अदर हैंड यहाँ थोड़ा विन करता है क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा करके तुम ऑनलाइन एमबीए नहीं कर रहे हो। तो अगर डिसेंट जॉब लगती है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा मैं मानूंगा इस केस में। आई होप इन सारे पॉइंटर्स से डिफरेंसेस में जब हमने ट्रेडिशनल एमबीए को ऑनलाइन एमबीए से कंपेयर किया तो बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि दोनों प्रोग्राम्स में डिफरेंस क्या है। अब एक और पॉइंट एड्रेस करना चाहूंगा कि सैलरी डिफरेंस कितना आता है। सैलरी डिफरेंस ऑनलाइन एमबीए में एज सच कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता अगर तुमने ऑनलाइन एमबीए एक बहुत रेप्यूटेड कॉलेज से किया है। जैसे अगर मैं NMI-MS ऑनलाइन एमबीए की बात करूं, इसका काफी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। NMI-MS ऑलरेडी एक काफी अच्छा एंड बड़ा कॉलेज है, तो यहां से ऑनलाइन एमबीए करके ही आपको एंट्री लेवल पे इतनी अच्छी सैलरी मिलती है कि करियर ग्रोथ एंड फाउंडेशन काफी अच्छा हो जाता है। मेजर ऑनलाइन एमबीए में आपको क्या सैलरी मिलेगी वो सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट कि तुमने क्या स्किल्स डेवलप करी अपने अंदर ऑनलाइन एमबीए करके, एंड सेकंड द ब्रांड वैल्यू ऑफ द कॉलेज जहां से तुम ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो, तो उस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लेकिन कौन से वो कॉलेजेस हैं जो रेप्यूटेड हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं तुम्हारा काम आसान करने के लिए। नंबर 1 NMI-MS यूनिवर्सिटी, नंबर 2 सिम्बायोसिस ऑनलाइन, नंबर 3 MET यूनिवर्सिटी, नंबर 4 मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, नंबर 5 जैन यूनिवर्सिटी। कुछ IIMs के भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, उन्हें भी जरूर एक्सप्लोर कर लेना। मैंने वीडियो स्टार्ट करते हुए तुम्हें प्रॉमिस किया था कि ऑनलाइन एमबीए की हर एक छोटी छोटी डिटेल मैं तुम्हें बता दूंगा एंड हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है। बट एक पॉइंट अभी भी बच रहा है कि
एक अच्छा ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम चूज कैसे करना है। कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इन चीजों पे फोकस करना है, ध्यान रखना है इन सारे पॉइंटर्स का। सबसे पहला पॉइंटर है एक्रेडिशन, यूजीसी, एआईसीटीई, डीईबी अप्रूव्ड है या नहीं है। नंबर 2, फैकल्टी एंड करिकुलम, हमेशा ध्यान रखो कि अच्छी फैकल्टी पढ़ा रही है, जो करिकुलम है वो इंडस्ट्री रेलिवेंट है या नहीं, बिकॉज यही सबसे बड़ी डिमांड है आज के टाइम पे। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना रिकॉर्डेड है, कितना लाइव है, ये सारी चीजों को अच्छे से चेक कर लेना। फोर्थ, फीस क्या है, इज इट सूटिंग योर पॉकेट, एंड जनरली क्या आरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम इस कॉलेज से, इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री रिकॉग्निशन, कि जहां से भी तुम ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो उस प्रोग्राम का इंडस्ट्री रिकॉग्निशन कितना ज्यादा है, उस कॉलेज की कितनी ब्रांड वैल्यू है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। अब ऑब्वियसली तुम में से काफी लोग बिजी होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, एंड ये इतना सारा कंपेरिजन और चूज करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट डोंट वरी, इसमें तुम एड्यूक्यू की हेल्प ले सकते हो, जो फ्री में काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन एमबीए। यहां सब कुछ बताया जाएगा कि कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वो यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, आरओआई कितना मिलेगा, फीस कितनी होगी, ब्रांड वैल्यू कितनी है, सारे पैरामीटर्स जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए, उन चीजों पे पर्सनली तुम्हें बताया जाएगा और अच्छे से कंसल्ट भी किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली एमबीए एक बहुत बड़ा स्टेप है तुम्हारी लाइफ का, सो इसको बिना सोचे समझे एंड कंसल्टेशन के परस्यू करना अच्छी बात नहीं है। अगर कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है वहां पे जाके फॉर्म भर देना। द कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, बिकॉज हम इस थॉट में बिलीव करते हैं कि बढ़ना जरूरी है लाइफ में एंड सक्सेसफुल होना जरूरी है। विद दिस आई विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। आगे और भी वीडियोस हम कॉलेज रिलेटेड लेके आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑनलाइन एमबीए से रिलेटेड छोटा से छोटा जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं पर्सनली तुम्हें रिप्लाई करूंगा एंड कंसल्ट भी करूंगा। थैंक यू।